इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ही सियासत अब तेज होनी शुरू हो गई है। बीजेपी ने सत्ता में वापसी के लिए कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए हमला तेज कर दिया है। इसी कड़ी में बुधवार को अल्प प्रवास पर बिलासपुर पहुंचे बीजेपी प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सरकार पर भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी का आरोप लगाते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। साथ ही नितिन नवीन ने कांग्रेस नेताओं पर कंस तजा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल के कार्यकाल पर नितिन नवीन ने बेमिसाल करार दिया है। उन्होंने कहा कि चाहे अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाना हो या फिर गरीब के घरों में रोशनी, अन्न, मेडिकल की सुविधा पहुंचाने का काम हो, सभी को पूरा किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेवा का काम किया है। आज हम सभी जनता को आभार व्यक्त करने जा रहे हैं। उन्होंने बीजेपी सरकार की उपलब्धियों की जानकारी देते हुए कहा कि उनकी सरकार द्वारा देश में रोजाना 35 से 40 किलोमीटर की सड़कें बनाई जा रही है। विगत 9 वर्षों में 300 नए मेडिकल कॉलेज खोला गया है, जिससे देश की सेवा के लिए 52,000 नए डॉक्टर मिले हैं। यही नहीं, उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3.5 करोड़ परिवारों को पक्का मकान दिलाया है। साथ ही 9 सालों में देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने 100 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। कि मेरी सरकार गरीबों के लिए समर्पित सरकार है और मेरी सरकार न भ्रष्टाचार करने वाले को छोड़ेगी न भ्रष्टाचार करेगी। आज दोनों ही संकल्पों पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 9 वर्षों में काम किया और साथ ही साथ इस देश की सुरक्षा जो भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण एजेंडा रहा है उसको सबसे आगे रखकर काम किया। तो हम कह सकते हैं कि 3 बिंदु जिस पर पूरे सरकार का आकलन किया जाए तो सामने से दिखता है। जहां तक मैं गरीब कल्याण की बात कर रहा हूं तो आज हम ऐसे अनगिनत योजनाएं हैं जिन योजनाओं के माध्यम से सीधे गरीब की घर में लाभ और गरीब के चेहरे पर खुशहाली कैसे आए इसकी चिंता की। इस देश में सबसे अधिक हम कह सकते हैं जो गरीब को परेशान करता था वो था सामाजिक न्याय योजना। सामाजिक न्याय योजना के माध्यम से जो राशियां आती थी उसमें बड़े पैमाने पर बंदरबांट होता था। हमारे पूर्व के प्रधानमंत्री ने यहाँ तक कहा था कि अगर 1 रुपया दिल्ली से चलता है तो 15 पैसा ही पहुंच पाता है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसकी चिंता की और जब हम लोगों ने जनधन खाता खुलवाना शुरू किया तो इस देश में कुछ लोगों ने मजाक उड़ाया कि गरीब के पास पैसा नहीं है लेकिन अकाउंट खोलाया जाता है। लेकिन आज देश में 44 करोड़ गरीब परिवारों ने जो कभी बैंक का चेहरा नहीं देखे थे, जो बैंक कभी गए नहीं थे, वैसे लोगों का जनधन खाता खुला और इस जनधन खाते के माध्यम से सामाजिक न्याय योजना में बड़ी काम किया है और इस कार्यक्रम के तहत हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी ने और माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि जिस जनता ने हमें आशीर्वाद दिया, जिस जनता के समर्थन के बल पर हम 9 वर्षों से देश की सेवा कर पाए, हम सबसे पहले उनके पास जाकर उनका आभार व्यक्त करें, उनका धन्यवाद करें, क्योंकि आप ही के आशीर्वाद और समर्थन के बल पर हम 9 वर्षों तक इस देश की सेवा कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ उपस्थित मीडिया बंधुओं के माध्यम से छत्तीसगढ़ की जनता का, जिन्होंने हमें 2019 में भी आशीर्वाद दिया और जिनके आशीर्वाद और समर्थन के बल पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने इस देश की सेवा कर पाए। तो हम छत्तीसगढ़ की जनता का भी आभार व्यक्त करते हैं, उनके आशीर्वाद से भी धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ जहाँ एक ओर विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से हम जनता के बीच में जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अपने कार्यों का पिछले 9 वर्षों के कार्यकाल को हम लोग रहे उस कार्यों का भी लेखा जोखा दे रहे हैं। हमारा मानना है माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले ही वर्ष के हर वर्ष जो कार्यकाल बीता उसके बाद लोगों के बीच में जाकर अपने कार्यों की जानकारी जनता के बीच में दिया। उसी के दृष्टि से हम लोग देख सकते हैं कि 2014 से लेकर आज 2023 के मुहाने पर हम खड़े हैं। पिछले 9 वर्षों में इस देश ने एक अलग तरह का नेतृत्व देखा है। 2014 के पहले एक ऐसा नेतृत्व था जिसके निर्णय लेने की न क्षमता थी, न निर्णय की कोई दिशा थी और न निर्णय लेने की कोई इच्छा शक्ति थी और एक कमजोर नेतृत्व 2014 के पहले इस देश में था।
2014 के बाद नरेंद्र मोदी के रूप में इस देश में एक सशक्त नेतृत्व आया जिसने कई बड़े फैसले लिए। उन बड़े फैसलों के दृष्टि से मैं चर्चा करूं, उसके पहले कितने परिदृश्य बदले, मैं इसकी भी चर्चा आपके बीच में करना चाहता हूं।